स्टूडेंट बच्चों, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत के बारे में चल रहा था। तो उसके अंदर मैंने 3 सिद्धांतों के बारे में आपको पहले ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो उसके अंदर मैंने समाजवादी सिद्धांत के बारे में बताया था। समाजवादी जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 के अंदर 39(2) इसके अंदर हमारे समाजवादी सिद्धांत के अंदर देश के विभिन्न भागों में रहने के लिए आजीविका में लगे लोगों के समूह को के बीच में प्रतिष्ठा तथा समानता की भावना है वो स्थापित करने के लिए समाजवादी सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसका मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आपको सेंड कर रखा है, आज फिर कर दूंगा। तो इसके उद्देश्यों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था। जैसे कि समाजवादी सिद्धांत में क्या आता है कि राज्य सभी लोगों के लिए रोजगार के अवसर दिलाएगा, देश की भौतिक संपदा के उत्पादन के लिए, संसाधनों के प्रबंध के लिए होने वाली अपनी सभी जो हितकारी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर बल देगा। ये समाजवादी सिद्धांत के अंदर आता है। बच्चों के विकास के लिए पूरा अवसर देगा, सभी को शीघ्र तथा सरल न्याय मिले, गरीबों तथा साधनहीन लोगों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये सारी चीज़ें हैं। और महिलाओं को काम के अनुकूल उनको काम के अधिकार प्रदान किए जाए, काम के लिए उचित वेतन की दिया जाए। ये समाजवादी। गांधीवादी सिद्धांत के अंदर गाँव में तथा ग्रामीण पंचायती संगठनों के अंदर इतनी शक्तियां देना कि वे स्वयं शासन की इकाई बन सके। और संविधान के अनुच्छेद 43 में ग्रामीण इलाकों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर तथा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। ये गांधीवादी सिद्धांत के अंदर यानी कि जो हमारे लघु तथा ग्रामीण उद्योग हैं उन उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। उदारवादी सिद्धांत के अंदर समान कानूनी न्याय या समान नागरिक कानून संहिता को लागू करना है। इसके अंदर दूसरा आता है कि 10 वर्ष के भीतर तथा 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 में राज्य के ऊपर सभी नागरिकों को जीवन स्तर को सुधारने के लिए तथा पौष्टिक तथा आवश्यक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 48 के अंदर राज्य को वैज्ञानिक आधार पर तथा कृषि और पशुपालन के निर्देश देना। ये उदारवादी सिद्धांत के अंदर आता है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अंदर जो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अंदर इनकी दो राज्यों के बीच में आपस में जो झगड़े हो जाते हैं उन झगड़ों को निपटाना, दो स्टेटों के बीच में झगड़े हो जाते हैं उनको निपटाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। एक राष्ट्र दो राष्ट्रों के बीच के अंदर कंट्रोवर्सी हो जाती है तो उस कंट्रोवर्सी को दूर करना। तो ये आते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंदर। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये बताया चुका हूँ और इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आता है मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर मतलब कि क्या संबंध है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। फिर अगली जो मेरी शनिवार की जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। बृहस्पतिवार को मैं आपको इसके थोड़े से आपको वर्क मिलेगा, आपको राइटिंग का वर्क मिलेगा, वो भी आपने साथ साथ करना है। नंबर 1 सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच। मौलिक अधिकार और राजनीतिक नीति सिद्धांतों का पहला महत्वपूर्ण जो ये है वो है पॉजिटिव तथा नेगेटिव अप्रोच, इनके साथ साथ जाती है। मैं इसकी आपको स्लाइड भेज दूंगा। दूसरा है न्याय योग्य बेनाम तथा अन्याय योग्य। मौलिक अधिकारों को मतलब कि न्याय कानूनी न्याय मिलता है, जबकि राजनीतिक सिद्धांतों को कि कानून की शक्ति नहीं होती उनके पीछे। नीति निर्देश सिद्धांत व्यापक है और उनका राजनीतिक महत्व भी है, यानी कि अपनी जो मतलब कि जो मोरल ड्यूटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए इनका अलग महत्व बन जाता है। आगे है राजनीतिक लोकतंत्र बनाम आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान में शामिल किए गए हैं और उनमें अधिकतर राजनीतिक स्वतंत्रता या अधिकारों का वर्णन है, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो आदर्श शामिल किए गए हैं उनके आधार पर आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना ही जरूरी है। इस तरह एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार अधिक निश्चित तथा स्पष्ट है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों की तुलना में कहीं अधिक निश्चित व स्पष्ट है और नीति निर्देशक सिद्धांतों में बहुत अधिक अस्पष्टता को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर हमने आमतौर पर इन चीज़ों का अध्ययन किया। अब हम एक लास्ट टॉपिक और आपको थोड़ा सा करा देते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि 1950 के अंदर
संविधान लागू होते ही मौलिक अधिकारों के विस्तार के साथ साथ लेकिन कुछ राष्ट्रीय आपात के दौरान 1976 के अंदर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 51 के अंदर एक अध्याय जोड़ा गया। 10 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों को हमें जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। उन दोनों की मैं आपको शॉर्ट स्क्रीन करके भेज दूंगा, वो आपने देखने हैं। नंबर 1, नागरिकों के कर्तव्य वे है जो संविधान की व्यवस्थाओं का पालन करे, राष्ट्रीय मतलब कि संप्रभुता को बनाए रखना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन मौलिक कर्तव्यों की मैं आपको शॉर्ट स्क्रीन करके आपको भेज दूंगा, ये पढ़ना है। इनको 1976 के अंदर ऐड किया गया था, जब संविधान लागू किया जब ऐड नहीं थे, लेकिन 1976 के अंदर जब इनकी जरूरत समझी तो इनको भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया है। इनकी मैं आपको एक PDF भेज दूंगा मौलिक कर्तव्यों की और इनकी डिफरेंस की, तो ये आपने देखने हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर और हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी शनिवार की वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर की आएगी। थैंक यू।